जिन छात्रों का लगभग 400-450 छात्रों का जो निवेदन आया कि वर्तमान में फिर ये परिस्थितियाँ मेरे ये निकट पड़ जाएगा ये केंद्र, तो एनटी की डीजी ने उसको भी आश्वस्त किया और कहा कि अच्छा है, हम जितनी सुविधाएं अपने छात्रों को दे सकते हैं हम उन छात्रों को सुविधाएं देंगे। केंद्र भी मैं एनटीए को धन्यवाद देना चाहता हूं कि क्योंकि बहुत बड़ी व्यवस्था होती है और उन्होंने जो पीछे के समय में जो परीक्षा के केंद्र थे जो जेई के थे वो केवल 570 थे, इस समय बढ़ा करके उनको 660 कर दिया। ऐसे ही ये जो नीट के पहले 2546 केंद्र होते थे उनको बढ़ा करके 3842 केंद्र कर दिया ताकि ये जो छात्र है इसको ज़्यादा दूरी पर न रहना पड़े और इसके लिए बहुत व्यापक सुविधाएं दी हैं। और इसमें भी एक अच्छी बात ये है कि 99% छात्रों को उनकी वरीयता के आधार पर उन्होंने जिस केंद्र को चाहा उन्हीं की वरीयता के आधार पर 99% छात्रों को उनका सेंटर मिला जो परीक्षा का सेंटर है। इसलिए छात्र बहुत खुश है और मुझे ऐसा लगता है कि इस छात्र के लिए जो इसकी सुरक्षा है इसलिए हमने गृह मंत्रालय ने हमको पहले ही अनुमति दी और जब सुप्रीम कोर्ट का ये हम निर्देश आया तो उसके बाद बहुत तेज़ी से हमने स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारा शिक्षा मंत्रालय ने मिल करके जो एनटीए ने गाइडलाइन तैयार की, मैं छात्रों को कहना चाहता हूँ और अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ कि किसी भी राज्य का मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव और स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव से लगातार एनटीए की डीजी पत्राचार भी कर रहे हैं, संवाद भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और अभी तो स्वास्थ्य सचिव ने भी पूरे देश के शिक्षा सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को और मुख्य सचिवों को पत्र जारी किया है। उनसे आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की कोई उदासीनता न बरती जाए, छात्र का सुरक्षा हमारे लिए पहले है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस सारे प्रकरण को सुना जिसमें कई प्रकार के तर्क लोगों ने दिए और कहा कि साहब ये नहीं होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट याचिका थी उसको खारिज करते हुए बोला कि हम पाते हैं कि नीट यूजी 2020 के साथ साथ जेई मेन अप्रैल 2020 परीक्षा से संबंधित प्रश्न में परीक्षा को स्थगित करने के लिए की गई प्रार्थना में कोई औचित्य नहीं है। आखिरकार जीवन जीना है और छात्रों के करियर को लंबे समय तक संकट में नहीं डाला जा सकता है और एक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष बर्बाद नहीं किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया, ये निर्देश दिया और इसलिए छात्रों की, अभिभावकों की और सुप्रीम कोर्ट की, इन तीनों की मंशा को देखते हुए जो हमारे एनटीए है जो इसकी परीक्षा की संस्था है, उसने ये निर्णय लिया कि अब इन तिथियों में ये परीक्षा होनी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो एनटीए ने मुझे बताया, डीजी ने बताया मुझे जब मैंने जानकारी ली कि कुल जेईई में 8,58,000 इसमें कुल अभ्यर्थी थे और जब इन्होंने इसको पीछे के दिनों में ये तिथि घोषित करके ये कहा कि आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना कार्ड, तो 7,50,000 के करीब छात्रों ने डाउनलोड कर दिया। इधर नीट में 24 घंटे के अंदर जो कुल 15,97,000 अभ्यर्थी हैं और 24 घंटे के अंदर 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने डाउनलोड कर दिया। तो मुझे ये जो मेरे को मेल आती थी, एनटीए को मेल आती थी, जो अभिभावकों का और छात्रों का दबाव था कि नहीं होनी चाहिए, ये उसका प्रमाण है कि छात्र हर हालत में चाहता है कि परीक्षा
हो। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खुलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-8991। आज जहाँ कोरोना से सभी ये परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर।